मैंने आपके बेटे आशिक की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी शादी की कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी? डोंट यू नो दैट? आशिर मुझे फ़ोन करता था और आशिर ने मुझे कहा था कि फैज़ान से डिवोर्स लेकर वापस आ जाओ वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। गलत किया तुमने। तुमने अपनी जन्नत छोड़ी और मुझसे और बतूल से हमारी जन्नत छीन ली। किसी की जान बचाना इंसानियत है। किसी बीवी से उसके शौहर को छीनना, एक माँ से उसके बेटे को अलग करना, ये कैसी इंसानियत है? आप अगर बतूल को भूल जाएंगी तो ये घर जन्नत बन सकता है। तुम बतूल की जगह नहीं ले सकती। तुमने उस जैसी कोई खूबी है ही नहीं, इसलिए मैं बतूल को कभी नहीं भूलूंगी। यानी आप इस घर को कभी जन्नत नहीं बनने देंगी? क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं। माँ प्लीज, मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने क्या छुपाना है तुमसे? बस वो मनाहिल। रुक जाओ, अब कोई नया तूफान नहीं उठा देना तुम। मुझे पता है उसने आपसे बदतमीजी की है। वो बदतमीजी करेगी तो मैं चुप कैसे रहूंगी? मेरी बात मानकर बस तुम चुप हो जाओ, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हुआ? क्या इतना सन्नाटा क्यों है? जग्गू भाई पे कातलाना हमला हुआ है। क्या कातलाना हमला जग्गू भाई आप पर? मुझे तो लगता है कि तूने ही कराया। क्या क्या बात कर रहे हैं जग्गू भाई? कसम से मुझे इस बारे में कोई नहीं। और भला मैं ये क्यों करवाऊंगा? पैसे के लिए? जग्गू भाई आपको गलत अंदाजा हो। जग्गू कभी गलत अंदाजे नहीं लगाता। जो तू सोचता है जग्गू को पहले पता चल जाता है। जग्गू भाई मैं ऐसा नहीं सोचता, वो भी आपके लिए। कल का सूरज गुरूब होने से पहले मुझे उन लोगों की लाशें चाहिए जिन्होंने मुझ पे हमला करा है, वरना तेरी लाश पड़ी होगी। अब जा यहां से। अच्छा, मुझे थोड़ी देर में ऑफिस भी जाना है। तो आप क्यों जा रही हैं ऑफिस? आपको आज कोई जरूरत नहीं है दफ्तर जाने की। बस नहीं बेटा, मुझे 2-3 काम है वहां पे, बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा जाना जरूरी है। हेलो मैडम फजीला, मैं बतूल बात कर रही हूँ। बतूल, मैं थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मैं कुछ देर में आपको कॉल करती हूँ। वो बतूल ने मुझे क्यों कॉल की? कहीं लोगों को इल्म तो नहीं हो गया कि हादिया के साथ क्या हुआ? यकीनन इन लोगों ने भी हादिया की वीडियो देख ली होगी। मैडम फजीला अच्छी खासी परेशान लग रही थी। लगता है उनके घर के हालात थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। Well, I'll talk to you later. दिखने में तो तुम बड़ी पढ़ी लिखी लगती हो, और मैंने सुना है यूनिवर्सिटी भी जाती हो। फिर किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि किसी के रूम में कैसे जाते हैं? ये घर भी मेरा है और ये कमरा भी मेरे भाई का है। मैं जब चाहूं अपने घर में आऊं जाऊं। ओके। बाय द वे, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा भाई आशिर अब मेरा हो चुका है। और ये घर और कमरा अब तुम्हारा नहीं रहा है, समझी?
कल अगर इतनी बदतमीजियां करनी है ना तो जाओ अपने ससुराल जाकर करो, यहाँ मेरे सामने नहीं। गेट आउट ऑफ माई रूम। मैं तुम्हें आज अपने घर से निकालने आई हूँ, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारी माँ भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, समझी? और अपनी औकात पे रहो। और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी माँ के सामने जुबान चलाओगी? तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ आशिर की वजह से मेरे लिए काबिल एहतराम है, वरना वो कोई आसमान से उतरी हुई अनोखी चीज नहीं है जिनकी हर बात मुझ पर फर्ज हो। ये घर हमारी माँ ने बनाया है और ये बिजनेस हमारी माँ ने खड़ा किया है। इस घर में उन्हीं का हुक्म चलता है और आइंदा भी उन्हीं का हुक्म चलेगा। अगर इतना ही हुक्म मानने वाले हो अपनी मॉम का, तो फिर तुम्हारा भाई आशिर मुझसे छुपकर शादी ना करता, रहता ना अपनी बतूल के साथ। गलती हो गई भाई से, लेकिन उस गलती का अजाला उनकी बहन करेगी तुम्हें यहाँ से निकाल के। गेट आउट। फिजा, डोंट वेस्ट माई टाइम, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगी। क्या कर लोगी? तुम्हें जलील करके निकालूंगी। देखते हैं कौन किसको निकालता है। जस्ट गेट आउट। डोंट टच मी। आई सेड गेट आउट। मुबारक हो, पेशेंट की हालत अब बहुत बेहतर है। या अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा, उनके रिपोर्ट्स में ना बहुत वीकनेस आई है, तो मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देती हूँ और आप उनको वक्त पे खिलाइएगा। जी डॉक्टर साहबा, आइए। जी जी। एंटर। जी मैम। साहिल, अब से सारी ट्रांजैक्शंस मेरे सिग्नेचर के साथ ही होंगे। मैम पहले भी ऐसा ही होता है। आई नो, मगर अब सारे अकाउंट्स को इन्फॉर्म कर दो। क्या बशीर साहब की दूसरी शादी कर लेने पर मैडम उनसे नाराज हो गई हैं? खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जैसा कहा गया है वैसा करो। जी बेटा। जा सकते हो तुम। काशान को रकम पहुंच गई है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो उसे कॉल करके पूछ लो। तुम्हें वहां खुद नहीं जाना चाहिए था। ऐसे लोगों का कोई एतबार नहीं है। एतबार तो ना गुंडों का किया जा सकता है और ना ही बीवियों का, लेकिन मजबूरी में हम दोनों पर एतबार करते ही हैं। तुम बात कहां से कहां ले जा रहे हो? मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो सच है। मैडम फजीला से बात हुई? हाँ हुई थी, पर वो उन्होंने बात नहीं की, मसरूफियत का बहाना कर दिया। क्यों? ये तो नहीं जानती मैं, पर लहजे से बहुत परेशान लग रही थी। इसका मतलब है वहां पे जरूर कोई परेशानी की बात है। कोई परेशानी? इतना बड़ा मसला हो गया। हादिया वाली स्टोरी पूरी मीडिया पर वायरल हो रही है, सब बातें कर रहे हैं। इसका मतलब उनके घर में कोई सुकून तो नहीं हो सकता ना इस वक्त। खुदा के लिए बतूल, मेरी परेशानियों में और इजाफा मत करो। अम्मी मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हादिया जैसी भी है तो मेरी बहन, उसकी तकलीफ से मैं लापरवाह तो नहीं रह सकती। कैसे पता चलेगा कि हादिया वहां कैसी है? मैडम फजीला ने कहा था वो एक दफा फ्री हो जाएंगी तो कॉल करेंगी। इंतजार करना पड़ेगा, अभी कॉल करना मुनासिब नहीं लगता। हमें वहां जाके खुद पता करना चाहिए। नहीं अम्मी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिएगा। हमारा वहां जाना जल्दी पर तेल का भी काम कर सकता है। लेकिन इस तरह से हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। अम्मी इधर आओ।
जग्गू को तूने बताया कि मैं उसे मारना चाहता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया जग्गू भाई को, ऐसी कोई बात नहीं। बकवास बंद कर तू। अगर तूने नहीं बताया तो उसे शक कैसे हुआ मुझ पर? हाँ, जग्गू भाई ने बोला कि काशान को कॉल करके फौरन यहाँ बुलाओ, मैंने आपको कॉल कर दी। उसने कहा तूने मुझे कॉल करी? हाँ, तेरे सिवा किसी को इल्म नहीं था कि मैं जग्गू को मारना चाहता था। तुझे इल्म था ना? मैं काशान भाई आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, यकीन करें। फिर जग्गू को शक कैसे हुआ? आप समझदार हैं, आप तो हमेशा मुझे बेवकूफ, अहमक और अनपढ़ कहते हैं। जितना अहमक और अनपढ़ मैं समझता था उससे ज्यादा तो अहमक है। अगर मुझे जरा भी शक हुआ ना कि ये तेरी हरकत है तो तेरा देख के हाशर करता मैं। बेशक मुझे मार देना, लेकिन शक की बुनियाद पे नहीं, यकीन की बुनियाद पर। दफा यहाँ से। सर मेरे ख्याल से अगर आपकी वाकई हादिया से शादी हो जाती और उसके बाद भी वनाहिल वापस आती तो अब भी आप यही करते। जब आप बतूल जैसी बीवी पे सौकन ला सकते हैं तो हादिया तो आपके लिए मामूली सी चीज़ है। और बुरा मत माने सर, आपको सच बताना चाहिए था कि शादी से पहले आप वनाहिल को पसंद करते थे। इस मौजू पर बहस करने का अब कोई फायदा नहीं। सर आपने घाटे का सौदा किया है। तुम मेरे नफा और नुकसान के बारे में सोचने के बजाय बतूल के बारे में सोचो। उसको कॉल करो, उससे कहो कि मुझसे तलाक मांग ले, मैं उसे तलाक दे दूंगा। और अगर वो खुला लेना चाहती है तो उसे अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जो मैं खुद नहीं चाहता। अब ये कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना वो ऐसा करेगी और ना वो ऐसा चाहती है। आशिर, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना परेशान हुए हुए हो? यार हमने शादी जिंदगी एंजॉय करने के लिए की है और तुम हो कि दूसरों की बातें लेकर परेशान हो जाते हो। दूसरे? मेरी माँ और बहन दूसरे नहीं, मेरी फैमिली है। अरे बाबा, आई नो तुम्हारी फैमिली है, लेकिन फैमिली ना शादी से पहले होती है। शादी के बाद आपकी बीवी और आपके बच्चे ही आपकी फैमिली होती हैं। आप ना बिला वजह स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। मोहम्मद और फिजा की खैर है, वो लोग बस थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब है, दे विल बी फाइन। आप सब कुछ छोड़े, ये देखो, ये वीडियो देखो, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई इस लड़की की। क्या कमाल किया है ना इसने। हादिया? अब तुम जानते हो उस लड़की को? हाँ, ये बतूल की बहन है। ओह, तो तुम इसी वजह से परेशान हो। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब आशिर, या अल्लाह, ये हादिया के घर पे ताला लगा हुआ है। ये लोग कहाँ चले गए? कहीं काशान मेरी बेटी को कहीं लेकर तो नहीं चला गया? या अल्लाह सब खैर करना, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना।
मेरे अल्लाह, मुझ पर जो गुजरी वो गुजर गई। बस अब उस नादान हादिया को अपनी हिफाजत में रखना। क्या हुआ अम्मी, कुछ मालूम हुआ? नहीं, आप हादिया के घर नहीं गई थी क्या? गई थी, बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। न जाने कहाँ ले गए मेरी बच्ची को। अम्मी, अच्छा अम्मी हौसला करें, परेशान नहीं होना है आपने अम्मी, कुछ नहीं होगा हमारी हादिया। ये कौन आ गया? अल्लाह करे कोई अच्छी खबर। मैं देखती हूँ, परेशान नहीं। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। क्या तुम्हें वो जिंदगी नहीं मिली जिसका तुमने ख्वाब देखा था? ये समझ ले अम्मी कि काशान शैतान है और उसकी माँ जैसे जन्नत से उतरी हुई पाकीज़ा रूह। मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने जन्नत में खड़े होकर जहन्नुम में छलांग लगा दी। ये घर हमारी माँ ने बनाया है और ये बिजनेस हमारी माँ ने खड़ा किया है। इस घर में उन्हीं का हुक्म चलता है और आइंदा भी उन्हीं का हुक्म चलेगा। गलती हो गई भाई से, लेकिन उस गलती का अजाला उनकी बहन करेगी तुम्हें यहाँ से निकाल के। गेट आउट। इस फिजा के बारे में भी संजीदगी से सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं। मुझे अभी फिजा वाला चैप्टर नहीं खोलना चाहिए। अभी तो इसे प्यार और मुनाफकत से हराना चाहिए। और आई थिंक आई शुड नॉट टेल आशिर। बतूल, क्या है? तुम्हारे लिए इतना अजनबी कब से हो गया कि तुम अपने गम भी छुपाने लगे मुझसे? जब खुशियां अलग अलग हो जाएं तो गम भी सांझे नहीं रहते। बतूल, खुशियां तुमने अलग की, मैंने नहीं की। मैंने? मेरी मजबूरियों ने। हमारी गम और खुशी में ना एक चीज मुश्तरका है और वो है हमारी मजबूरी। अब क्या हुआ? तुम क्या समझती हो बतूल कि तुम अपने गम मुझसे छुपाओगी और मैं बेखबर रहूंगा? बेखबर ही रहते तो अच्छा था। बेबसी की अज़ियत से तो ना गुजरते। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। अपने किसी प्यारे का दुख सुनकर उसके लिए कुछ ना कर सकना, कुछ तेरा न थी इससे बड़ी अज़ियत और क्या हो सकती है? मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। जल्दी बताओ, इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? जग्गू पर कातिलाना हमला। तो मैंने तो नहीं करा है। तुमने नहीं करवाया, तुम्हारे कहने पे किया तो मैंने ही, मगर बच गया है। जग्गू बच के?
जिंदगी ने बचा लिया उसे, या फिर यूं कहो कि उसकी मौत शायद मेरे हाथों हुई है। हाँ, लेकिन ये काम मैंने तुम्हें दिया था काशान, ये तुम्हारा हेडेक है। अच्छा, मेरा हेडेक है? तुम्हारा भी हेडेक है, क्योंकि जग्गू को शक हो गया कि ये हमला तुमने करवाया या फिर मैंने। अच्छा, अब तुम मुझे यहाँ बुलाकर क्या बताना चाह रहे हो? डिमांड बढ़वा रहे हो अपनी पैसों की, या कोई प्लान है? और प्लान है। कौन था? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? साहिल था अम्मी, और नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। उसको हादिया के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, ऑफिस से आशिर की दूसरी शादी के बारे में पता चला था, तो इसलिए वो घर आ गया। तुमने उसको कुछ नहीं बताया था? इसी बात का शिकवा कर रहा था मुझसे। जफ़ाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला कर वफ़ाओं का यही है तो कबूल। आप यूँ रोए मत। कहाँ से लाऊं मैं ये हौसला, तुम्हारे जैसा पतू। गिला कोई जफ़ा, ये हौसले वाली बात तो नहीं है। बस अगर हम लोग मोहब्बत के साथ एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सके, तो यही है तो कम से कम कबूल है, सितम प्यार और मोहब्बत के साथ खुशी खुशी जुदा तो हो सकते हैं ना। नवाज़िशें। आंटी आप आराम करें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। फिजा, जग्गू पर कातिलाना हमला तुम्हारे कहने पे किया तो मैंने ही, मगर बच गया। जिंदगी ने बचा लिया उसे, या फिर यूं कहो कि उसकी मौत शायद मेरे हाथों हुई। तुम्हारा भी हेडेक है, क्योंकि जग्गू को शक हो गया कि ये हमला तुमने करवाया या फिर मैंने। अब जग्गू से ज्यादा जरूरी काशान को मरवाना है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। पर्सनल प्रॉब्लम? अब कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है? तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम तो बतूल ही है। बतूल बीच में कहां से आ गई? वो भी गई ही कहाँ से इस घर से। हर कोई उसके रोने रो रहा है, बल्कि गुन गा रहा है सब उसके। और फोन किसका आया था? किसकी कॉल पर आप बाहर गए थे? अव्वल तो मैं बतूल से मिलने नहीं गया था, और अगर मिलने गया भी होता मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो अब तक मेरे निकाह में है। इंटरेस्टिंग। बाय द वे, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बट अगर तुम जाओगे उससे मिलने तो मुझे जरूर बताओगे। और हाँ, उसकी बहन भी तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, उससे मिलना भी तो बनता है। एक भूल मैंने भी की है, और उस भूल ने मुझे हर लड़की के लिए एक सबक बना दिया। जिस इंसान को मेरे किरदार का गवाह होना चाहिए था, उसी ने मेरे किरदार को जमाने के सामने मशकूक बना दिया। घर से भागी हुई लड़कियों के लिए जमीन तंग हो जाती है, ना ससुराल कबूल करता है, ना माँ बाप अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, भाइयों का सर झुक जाता है, और बाप खुद को चार दीवारी में कैद कर लेता है। हम जैसी औरतें
बहनों के लिए जिंदगी भर का ताना बन जाती है। और माँ दुआ करती है कि ऐसी बेटी दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। अच्छा बाबा, अब तो अपना मूड ठीक कर लो ना। तो मैंने सॉरी भी बोल दिया है। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली कसूर तुम्हारा नहीं है। मैं अपनी परेशानी बताकर तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी परेशानी को मुझसे मैं छुपा लिया। थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट, आई एम सो लकी टू हैव यू। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना। हाँ, तो ये तो मेरा फर्ज है ना। यू नो व्हाट, अब मैंने सोचा है कि हम जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारेंगे। पूरी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, ट्रिप्स पे जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। जिंदगी इस कदर बेरहम नहीं होती आशिर, और वक्त तो सिर्फ हिम्मत वालों का बदलता है। और फिर अगर कोई अपनी माँ से डर जाए या मुआशरे से डर जाए तो फिर इसमें जिंदगी का क्या कसूर है? आ जाइए। हाँ बरकत है, बोलो। मैडम साहिबा कह रही हैं वो खाना लग गया, उन्हें भूख नहीं है। एक तो मुझे तुम्हारी मॉम का समझ में नहीं आता है कि वो चाहती क्या है। ठीक है, तुम जाओ। जी। क्या हो गया तुम्हें मनाहिल? काम वालों के सामने तो कम से कम माँ के बारे में ऐसी बात मत किया करो। इंसान जिंदा हो और उसको भूख ना लगे, ये मुमकिन नहीं आशिर। कि आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। बाजुकात ऐसा होता है, इंसान बीमार होता है, उसे भूख नहीं लगती। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आशिर, मुझे तुम्हारी मॉम की ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और बतूल के लिए वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? बाय द वे, बतूल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारी मॉम, आई स्वेयर। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बतूल चली तो गई है अब यहां से। मां को थोड़ा सा वक्त तो दो, आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अच्छा चलो, अभी तुम गुस्सा मत करो। कम ऑन, लेट्स गो एंड हैव लंच प्लीज। चलो, लेट्स गो। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। अरे नहीं चाहिए, वो चाहिए बच्चा बच्चा। अरे ना शुक्रे इंसान, कब तक ये हरकतें करते रहोगे? जब तक अम्मा ये मनूस इस घर में पड़ी रहेगी तब तक। इसी की वजह से तो तुम्हारे गुनाहों पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। मत करो ना शुक्री खुदा की। मैं कोई नाशुक्री नहीं कर रहा अम्मा, कोई नाशुक्री नहीं, ये एहतियात है। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मैंने कहा ना। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का ये
जरा भी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए? वरना अपने बाप के बारे में तो बड़ा बोलती हो, मेरे बाप की इज्जत, मेरी बाप की इज्जत। फिर यहाँ क्या हुआ? बड़ी शर्म मुझे, बहुत शर्म आई, लेकिन मेरे ऐसा करने से बहुत सारी लड़कियों की जान बोलते हैं कि मैंने बेखौफों पर सब बोल दिया। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ो और वहां छोड़कर आऊं, जिस तरह वो तुम्हें मेरी दहलीज में फेंक कर गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ मेरे बच्चे के कातिलों का शान, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो हर बंदा सवाल बनकर मिलता है मुझसे, हर नजर सवाली अंदाज में उठती है मेरी जानिब। मेरा तो मर जाने को जी चाहता है, लेकिन इस खौफ से मरना भी नहीं चाहता कि मेरी खबर की तरफ इशारा करके एक दूसरे को बताएंगे कि हाँ इसी की बेटी थी वो। सही कह रहे मामू जान, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही बातें हो रही है, उसी पे तबसरे और कमेंट्स हो रहे हैं। सब कुछ सुनकर आ रहा हूं मैं, जी चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं। मैं गई थी उसके घर पे, लेकिन वहां कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। ना जाने मेरी बच्ची को कहां लेकर चले गए वो लोग। मकान तब्दील कर लिया होगा। अब वैसे भी इस मोहल्ले में उन्हें थोड़ी रहने देंगे। साहिल कुछ करो, ढूंढो उसे, कहीं से भी पता लगाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ना जाने किस हाल में होगी मेरी हादिया। मैं कल सुबह स्कूल जाऊंगी। मैडम फजीला घर तो चेंज कर सकती हैं, फौरी तौर पर ट्रांसफर नहीं करा सकती। हाँ ये ठीक कह रही है। सुबह जाने का क्या फायदा, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अब भी जाने का क्या फायदा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। लेकिन कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि हादिया जिंदा है कि इतनी ढीठ हो ना, फिर बच गई तो। हाँ? लेकिन तुम नहीं बचोगे। ये बच्चों का खिलौना नहीं है, औरतें नहीं खिलती इससे, हटाओ इसे। किसी गलतफहमी में मत रहना, बहुत सारी औरतों ने तुम जैसे मर्दों को मारा है। मारा है, लेकिन तुम कैसे मारोगी? तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। मेरे हाथ कांप नहीं रहे, तुम्हारी माँ के ख्याल से लरज रहे। मुझे लगता है तुम्हें भी ना तुम्हारे बच्चे के पास पहुंचाना पड़ेगा मुझे। वो मेरी बख्शिश और जहन्नुम में तुम्हारे जलने का ईंधन बनेगा। अरे तब की तब देखी जाएगी, इन बातों से मुझे डर नहीं लगता। किसी ने सच कहा है, कुत्ता जब बावला होता है तो सबसे पहले अपने मालिक को काटता है और मालिक ही सबसे पहले उसे मारता है।